चलिए अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है इसमें नेचर ऑफ रूट्स। आपकी अगर इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में, जहाँ पे a, b और c आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हम सबसे पहले निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका क्या है, b² - 4ac। अगर यहाँ पे देखिए b² - 4ac = 0 आ रहा है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों डिफरेंट रूट आएंगे। अगर लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी या फिर अनरियल। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m सो दैट द इक्वेशन 3m + 1x² + 2m + 1x + m = 0। तो ये एक इक्वेशन है और इसमें सबसे पहले तो आप देख लीजिए a क्या होगा, b क्या होना चाहिए और c क्या होगा। ये सब a, b और c है। अगर हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, इन्होंने क्या कह दिया कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर रियल एंड इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, b² - 4ac क्या होना चाहिए, = 0। इसका मतलब हम यहाँ से b² - 4ac निकालेंगे और उसको 0 से इक्वेट करके फिर m की वैल्यू निकालनी है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके कीजिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो b² का मतलब क्या हो जाएगा, 2m + 1 का होल स्क्वायर - 4ac मतलब -4 × 3m + 1 × m = 0 रहेगा ये, क्योंकि इक्वल है, रूट्स रियल एंड इक्वल है। यहाँ पे आ जाएगा 4, m + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m² + 1 + 2m, और यहाँ पे आएगा -4 3m² + m = 0। तो ये होगा 4m² + 4 + 8m - 12m² - 4m। अब लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। -12m² + 4m² क्या हो जाएगा, -8m², 8m - 4m प्लस का 4m और +4 = 0। तो अगर हम यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 2m² - m - 1 = 0। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमारा टर्म एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सके, पूरी इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सके। और यहाँ पे हमेशा m² का या x² कोई भी आगे टर्म है उसका कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए बेटर रहेगा कि आप माइनस साइन भी बाहर ले लें। तो ये -4 नीचे आके उधर 0/-4 से वापस 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2m² - m - 1 = 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा, 2m² - 2m + m - 1 = 0। 2m कॉमन अंदर आएगा, m - 1 + 1 = 0। तो एक आ रहा है m - 1 और दूसरा फैक्टर आ रहा है 2m + 1 = 0। तो देखिए अगर 0 से इक्वेट करेंगे, एक वैल्यू m की आ रही है 1 और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, -1/2। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था इन्होंने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m। तो यही दो वैल्यूज होंगी, 1 और -1/2। ऑलराइट। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा, अगर हमें फॉर्मूला मेथड से रूट्स निकालने हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, श्रीधराचार्य फॉर्मूला मेथड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, -b ± विदिन रूट्स b² - 4ac/2a। इससे बोर्ड में एक क्वेश्चन आता ही आता है 3 मार्क्स का। तो देखिए इसको कैसे करना है। अगर आपकी इक्वेशन है 3x² - x - 7 = 0 और इसके हमें रूट्स निकालने हैं, x की वैल्यूज़ निकालनी, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, b इज़ -1 एंड c इज़ -7। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं सबसे पहले। b² - 4ac क्या हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर -4 × 3 × -7, ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 4 ज़ा 28, 28 × 3 84, तो ये हो जाएगा 85 के बराबर। तो x = -b है, इसका मतलब -(-1) प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी अभी हमने निकाला है 85 अपॉन 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 85 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 9.219, रूट 85 आप डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो 9.219 आएगा डिवाइड बाय 6, यानी एक वैल्यू आपकी आ गई 1 प्लस 9.219 अपॉन 6 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 9.219 अपॉन 6। तो x के जो दो रूट्स आ रहे हैं वो हैं 1.70 एंड माइनस 1.37 आफ्टर सॉल्विंग दिस। तो अगला क्वेश्चन है, इफ माइनस 4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 जो है उसका एक रूट आपको दिया है। एक्स की हमेशा दो वैल्यूज आती हैं इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक में, लेकिन एक वैल्यू आपको गिवन है -4, इसका मतलब उस एक्स की जगह अगर आप -4 करेंगे पुट तो इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो -4 का स्क्वायर प्लस p इंटू -4 इज इक्वल टू 0, यानी 16 माइनस 4p माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी 12 माइनस 4p इज इक्वल टू 0, 4p इज इक्वल टू 12 और p की वैल्यू यहाँ से आ गई 3 के बराबर। तो यहाँ पे p की वैल्यू आ गई। अब हमें दूसरी इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के, तो p की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0। अब क्या कहा है कि ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स रियल और इक्वल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है। तो a यहाँ पे क्या है 1, b इज 3 एंड c इज k। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 के बराबर, क्योंकि रूट्स आपके रियल और इक्वल है। तो b स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इज इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/4। तो ये क्वेश्चन हमें 2 स्टेप में करना था। सबसे पहले p की वैल्यू आपको निकालनी है और वो पुट करेंगे आप दूसरी इक्वेशन में, और उसके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, उसका मतलब आप वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और 0 से इक्वेट करके k की वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन है, इफ इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mc इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। फिर से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी क्या होगी 0 के बराबर। अब इस केस में पहले तो a, b और c लिख लीजिए। a की वैल्यू क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, b इज 2mc और c की वैल्यू क्या है, या आप इसको यहाँ पे c की जगह e डिनोट कर दीजिए क्योंकि c ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चलिए निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू ई। बी स्क्वायर का मतलब 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी स्क्वायर 1 इंटू माइनस ए स्क्वायर m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर m स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा m स्क्वायर ए स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं और वैल्यूज लिख देंगे 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, अंदर हो जाएगा माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब जो भी टर्म्स आपके बचे हैं सबसे पहले तो उससे 4 को कॉमन ले लीजिए क्योंकि सब में 4 दिख रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 को उस साइड भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आपको क्या करना है, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर देखिए दोनों में कॉमन है, 1 प्लस एम स्क्वायर
इक्वल टू 0 आ गया। दैट मीन्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। तो रूट्स अगर आपके रियल और इक्वल दिए हैं तब इस टाइप की प्रूविंग आ सकती है आपके पेपर में, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। आई होप आपको लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझ में आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।